नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो नए साल में जरूर रखें ये 9 न्यू ईयर रेजोल्यूशन। नए साल में मिलेगी सफलता। मैं आचार्य रमेश सदेवा एजुस्टेप फाउंडेशन की ओर से आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हर कोई नए साल को लेकर के बहुत उत्साहित होता है, बहुत खुशी होती है और हर एक के मन में इच्छा होती है कि वह नए साल में कुछ नया कर गुजरे, कुछ सफलताएं हासिल करे, कोई अपने लक्ष्य को ऐसे प्राप्त कर सके। और वो चाहता है कि उसका जो 2024 है 2023 से बेहतर हो, यानी कि पिछले साल से आने वाला ये जो साल है ये बेहतर हो। सफलता का लक्ष्य हर कोई रखता है जीवन में, परंतु उसके लिए उसे कोई छोटे छोटे गोल रखने पड़ते हैं। उसके लिए उन गोल्स को हासिल करने के लिए उसे कुछ रेजोल्यूशन जो है, कुछ अपने कमिटमेंट्स करनी पड़ती हैं और वही कमिटमेंट्स उसे सारा वर्ष तरोताजा रखती हैं, कुछ करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। और यदि आप स्टूडेंट हैं तो मेरे हिसाब से आपको ये 9 रेजोल्यूशन जरूर अपने जीवन में तय करने चाहिए 2024 के लिए। तो सबसे पहला जो रेजोल्यूशन है वह है पढ़ने का रूटीन। एक विद्यार्थी को सबसे बोझ का काम जो है पढ़ाई ही लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लास्ट मिनट पर पढ़ाई करते हैं। वर्ष भर न पढ़ने वालों के लिए यह बोझ है, जो वर्ष भर निरंतर पढ़ते हैं उनके लिए नहीं है। अब जो समय बीत गया, आज से भी अपनी परीक्षाओं तक के लिए यदि आप पढ़ने का रूटीन बनाते हैं और फिर अगले सत्र के लिए शुरू से ही बना करके रखते हैं तो यह आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा, बजाय इसके कि आप परीक्षा से 2-4 दिन पहले ही पढ़ना शुरू करें। इसके लिए आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा। रूटीन का मतलब यही है कि आप अपना होमवर्क नहीं, आप जो भी कुछ घर पर है सेल्फ स्टडी करना। कहते तो यही है, जो स्कूल में पढ़ा है उसे आकर के घर दोहरा लें और जो कल जाकर के पढ़ना है उसे आज पढ़ करके जाए। दूसरा विषय है हमारा लक्ष्य जो है स्मार्ट लक्ष्य होना चाहिए। नए साल के लिए हमारी स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, नए साल के लिए हमारी स्मार्ट सोच होनी चाहिए। तो उसका मतलब सिर्फ यही है कि हमारे जो लक्ष्य हैं वो स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हों, अचीवेबल हों और रेलिवेंट हों। यानी कि हम जो अचीव कर सकते हैं, जो हमारे हम उसके रेलिवेंट। ऐसा नहीं है कि आज ही कोई लक्ष्य कहे जी मैंने तो प्रधानमंत्री बनने का कर लिया या मैंने कोई मिनिस्टर बनने का कर लिया, तो वो जब आयु आएगी, जब उसके लिए काम करना होगा तब करेंगे। और इसके लिए एक सबसे बड़ा जो आपको स्मार्ट लक्ष्य में जोड़ना है वह टाइम बाउंड। इस समय में इतना हासिल करना। यदि हम इन चीजों को दिमाग में रख कर करके अपने लक्ष्य को तय करेंगे और इसे पूरा करने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हमारा तीसरा विषय आता है मानसिक स्वास्थ्य, जो कि सबसे जरूरी है। फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के कारण कई तरह के स्ट्रेस होते हैं, टेंशनें होती हैं। हमारे देश में तो परीक्षा भी एक बहुत बड़ी टेंशन होती है और इस सब के लिए हमें खुद को हमेशा तैयार रखना होता है। और इसको तैयार रखने के लिए अच्छे स्वास्थ्य की, मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत है और जो हम अचीव कर सकते हैं योगा के द्वारा और मेडिटेशन के द्वारा। तो आप दिन प्रतिदिन उसको अपने अभ्यास में लाएं, कुछ समय उसके लिए भी निकालें ताकि आपको जो है आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे और फिर आप अपने लक्ष्य को ठीक से प्राप्त कर सकें। अब पढ़ाई के साथ जो है हर बच्चे को एक चीज और जरूरी होती है, वो है हमारा अपने आप में जो है अपने आप से खुश होना। कई बार बच्चे सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते हैं, लेकिन इसके अलावा वो बाहर भी एक दुनिया है।
हम इस दुनिया से कट करके न जिएं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के द्वारा हम इससे जुड़ने की कोशिश करें। यानी कि आप अपने आप को खुश रखने का तरीका सोचें। आपको जब भी समय मिलता है, अपने उस समय में से थकावट को दूर करने के लिए, और अपना यदि याद नहीं हो रहा है तो उस बात के लिए भी आप कुछ समय जो है अपनी ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे इंटरेस्ट को खोजें। तो ये आपका पॉइंट नंबर 4 रहेगा, जिसके द्वारा आप बाकी सारे पॉइंट्स भी आपके लिए इजी हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। अब पढ़ने वाले बच्चे के लिए सही टाइम और सही उसका प्रयोजन, उसकी मैनेजमेंट, दैट इज मस्ट। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीख ली, यानी कि किस समय क्या करना है, सोने के समय सोना, पढ़ने के समय पढ़ना, खेलने के समय खेलना, खाने के समय खाना, क्लास में यदि है तो क्लास में ध्यान रखना, जिस पीरियड में है उस पीरियड में ध्यान रखना, तो वो आपके सारे, आपको अपने टाइम मैनेजमेंट में हर चीज को, दोस्तों को कितना समय देना है, फैमिली को कितना समय देना है, एंटरटेनमेंट को कितना देना है, सोशल मीडिया को कितना समय देना है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। फिर पॉइंट नंबर 6, कुछ नया सीखने की ललक। जब तक आपके अंदर ये नहीं है तो आप जीवन से जल्दी थक जाएंगे, उब जाएंगे, निराशावादी हो जाएंगे, क्योंकि सीखने का प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं होता। हर उम्र के हर पड़ाव पर सीखना ये जारी रहता है, दिन प्रतिदिन कुछ नया सीखना। जैसे पिछले हम कहें कि कोरोना टाइम में हर एक ने मोबाइल के बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशनें सीख ली। अब बुजुर्गों को देख के, आप किसी बहुत लेबर क्लास के आदमी को भी देखें तो आप उसके लिए ये गैजेट्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बड़ा फैमिलियर हो गए, बड़ा इजी लगता है। तो आप जब इन चीजों को सीखेंगे, तो इनको एक्सप्लोर करना सीखेंगे, तो आपके लिए जीवन में उत्साह, उमंग बना रहेगा। पॉइंट नंबर 7, खुद को चुनौती देना सीखें। आज जीवन में हर मोड़ पर चैलेंजेस हैं, हर जगह पर प्रतियोगिता है, परंतु आप खुद को भी तो अपने जो है चैलेंज से जोड़े। न्यू ईयर के अंदर सबसे बड़ा रेजोल्यूशन रहेगा, यदि आप अपने आप को चैलेंज देते हैं, अर्थात आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, तो ये आपके जीवन की हर गोल को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए पॉइंट नंबर 7 खास तौर पे ध्यान रखें, खुद को चैलेंज करना। मुझे आज इतना सिलेबस दोहराना है, मुझे अपना पेपर 3 घंटे की बजाय 2.5 घंटे में पूरा करना है, मुझे आधा घंटा उसको रिवाइज करना है। आज लिखने की स्पीड बनाएं, आज बोलने की कला सीखें, आज बनाने की कला सीखें। बहुत कुछ है जिसको आप साथ सीखते थे। पॉइंट नंबर 8, ये सातों काम करके आप जरूर थक जाएंगे, इसलिए पॉइंट नंबर 8 है, अच्छी नींद लें। शरीर को आराम देने के लिए उस देवता ने, गॉड ने, परमात्मा ने, निराकार उस स्वरूप ने हम सब के लिए वो जो रात बनाई है उसका सही मतलब सोचें। हम आराम से सोना सीखें, यानी कि उस टाइम मोबाइल, टीवी, ये सारी चीजें छोड़ करके, हाँ, आप सोते हुए थोड़ा कुछ किताब, अच्छा साहित्य पढ़ते हुए सो सकते हैं। और देर रात तक जाग कर करके सुबह देर से उठना, ये कोई अच्छी प्रक्रिया नहीं। 6 से 8 घंटे की नींद और अच्छी नींद लेना, उसके लिए आप अपने ऐसी तरह से खाना पीना करें, समय से पहले खा लें, फिर आप सोएं तो अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के सोएं, ताकि रात को डिस्टरबेंस ना हो, और सुबह जो आपने करना है उसकी तैयारी रात को करके सोएं, फिर आपको नींद अच्छे से आएगी। और यदि आपने आज का काम आज नहीं करा और उसे कल पर छोड़ा, तो ना वो काम कल होगा और ना रात की नींद आएगी। इसलिए अपने आप को कंस्ट्रक्शन
जो है अपनी उसको ठीक से करने के लिए आपने अपनी नींद को अच्छे से लेना है, इससे आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी। पॉइंट नंबर 9, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है परंतु मैंने कहा है कि 9 जो है आप वो करें, तो 9 रेजोल्यूशन में से वो है 9th पॉइंट, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट लेना ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छी सेहत में ही तेज दिमाग का निवास होता है और इसके लिए हेल्दी खाना जरूरी है। यानी कि जंक फूड ना खाएं, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाएं, विशेष करके अब परीक्षाओं का समय, आप तो बिल्कुल ध्यान रखें, हल्का खाएं, हर तरह का खाएं। केवल एक ही चीज का स्वाद बना कर करके आप, क्योंकि आप हर चीज खाते जाएंगे तो आपको अंदर हर तरह से एक अडेप्टेबिलिटी भी बनेगी। तो खाने के अंदर आपको कितनी शुगर लेनी है, कितना साल्ट लेना है, कितनी आपने विटामिन लेने हैं, कितने न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हेल्दी डाइट लें। ये सारे पॉइंट्स आप यदि ध्यान रखेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका ये साल 2023 से बहुत अच्छा होगा, आपको सफलताएं मिलेंगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ मैं आचार्य रमेश देवा आपसे इजाज़त चाहता हूँ। और फिर वही विनती, एजुस्टेप फाउंडेशन के इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इस वीडियो में भी मैंने एक लिंक दे दिया है जो बड़ों के लिए इस साल की जो है न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो हैं, और उसमें बच्चों वाला दे दिया। दोनों इंटरचेंज है, आप दोनों देखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।